मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला, यौवन के बन में भूला, यौवन के बन में भूला। अकेला चला जाएगा, अकेले हंसा अकेला चला जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मखमल की गद्दी ये रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी ये रेशम की साड़ी। पैंट सब धरा रह जाएगा, पैंट सब धरा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाथ मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना बोलिया सोए सोए बंदे तू रोए रोए, आखिर में पछताएगा। बंदे तू रोए रोए, बंदे तू रोए रोए, आखिर में पछताएगा। बंदे तू रोए रोए। ये चोला नहीं पाएगा, ये चोला नहीं पाएगा, ये चोला नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। यादवी महाराज की, देवदेवनी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। सभी लोग ठाकुर जी की आरती करें अपने स्थान पर। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर गंगे मोती बंदे पंचम वेद निराला, अब जो जगाने वाला। अमर गंगे मोती बंदे पंचम वेद निराला, अब जो जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि राम यही। हरि के मंगल की आरती, पापियों को पाप
मस्तो वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेन नागं महिमानः सदन्तचित्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गता ग्रहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। दिवस की कथा का यहाँ पर विश्राम हुआ है और कल द्वितीय दिवस की कथा सही 3 बजे प्रारंभ होगी। सभी से मेरा कराधन हो जाए 2 बजे तक 2:30 बजे तक लगभग मंदिर में पधारे, जिससे कि व्यासी महाराज के आने से पूर्व आप अपना आकर स्थान ग्रहण करें और अपने साथ में ही गाँव में और कथा का आनंद लें। प्रेम से प्रसाद लेते हुए जामे आज के पावन प्रसाद की व्यवस्था हमारे आदरणीय राजेश गोयल बैंक वालों के सौजन्य से है। सभी लोग प्रेम से प्रसाद लेते हुए जामे। आज के पावन प्रसाद की व्यवस्था श्री राजेश गोयल बैंक वालों की ओर से है। सभी लोग प्रेम से प्रसाद लेते हुए जामे। जय जय श्री राधे। कोई माने ना माने मेरा
गिरधर गोपाल की याद में दिन रात तड़पती है, कई दिन तक तू भोजन भी नहीं करती, जल भी नहीं लेती। संसारी प्रेमी तो बीमार कर देता है, जाने क्या क्या हस्त होता है सब जानते हो, लेकिन कहीं भाग्य से सद्गुरुदेव की कृपा से कृष्ण प्रेम का रोग लग जाए तब देखो क्या कमाल होता है। बाकी बिहारी के प्यार से जो बीमार होते हैं प्यारे क्यों ऐसे एक बार मुझे बोले प्रदर्शन कराने और खुशहाली वाली करने का कि उनका यशोगान गाया जाएगा, ऐसा कोई वैसे होता है। और अगले
और कहने लगा गुरुजी तुम ही बतलाओ जाने जग में क्या होना है। गुरुजी से कहता है भक्त तुम ही बतलाओ जाने जग में क्या होना है। स्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जीवन में भाग्यशाली वही व्यक्ति है जो भगवान के श्री चरणों से जुड़ जाए। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ने पूछा महाराज भाग्यशाली कौन है? भगवान शिव ने कहा सोई गुणज्ञ, अरे सोई बड़ भागी, अजो रघुवीर चरण अनुरागी। बोले अभागी कौन है? अभागी है तो बोले सुनहु उमा तेई लोग अभागी, जो हरित जी होई विषय अनुरागी। वो अभागी है जो भगवान के श्री चरणों को छोड़ करके विषय अनुरागी बन जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य चर्चा और श्री रामचरितमानस की दिव्य चर्चा, राम कृष्ण की दिव्य कथा को हमारे प्रदीप जी जो पिरोए हैं, बड़ा आनंद है। वक्ता बहुत है, लेकिन जहां देखो, जिस ग्रंथ को देखो, उस ग्रंथ के वक्ता केवल पक्षी ही है। पक्षी ही कथा किए हैं। इतनी सुंदर कथा पक्षी किए हैं कि कोई व्यास नहीं करता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसने किया? पक्षी ने। बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पक्षी ने। कीरे भासितौ, तोता, सुक। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुक ने कहा। और वाल्मीकि रामायण की कथा किसने कहा? कोयल ने। वंदे वाल्मीकि कोयल। हर जन्म भवबीजा नाम अर्जुन सुख संपदाम, हर जन्म जमभूता नाम राम रामेति दर्शनम। तो वंदे वाल्मीकि कोकिलो, कोयल। और रामचरितमानस की जब कथा कहने का अवसर आया तो किसने कहा? कौआ। रामचरितमानस की कथा किसने किया? कौआ ने। गोस्वामी जी लिख रहे हैं उत्तरकांड में कि करी पूजा समेत अनुरागा, अब मधुर वचन तब बोले उकागा। तो रामचरितमानस की कथा जो किए हैं तो कौआ ने, कागा ने। वक्ता तो यही ज्यादातर है। गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में, आज देखो शनिवार है, आज हम और आप शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन सभी लोग अपने घरों में हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान जी की कथा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते हैं। तो रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने जब सबकी वंदना किया तो सबसे नीचे बंदव कवीश्वर कपीश्वरौ।
सबसे पहले कबीश्वर हनुमान जी महाराज, कबीश्वर वाल्मीकि महाराज जी सबसे नीचे वंदना किए। और वाल्मीकि जी कौन है? कोयल। पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुहा कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि महाराज रामायण की कथा कोयल में, तो दोनों की वंदना, कबीश्वर कपीश्वर। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की क्यों वंदना किए? बोले अगर हनुमान जी की वंदना नहीं करेंगे तो राम कथा कैसे पूर्ण हो? राम कथा के प्रणेता जो हैं ये हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी रुकती थी, वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज कथा को आगे कर, जहां लेखनी इनकी रुकती। कई जगह प्रमाण है, जैसे सोह नवल पर सुंदर सारी, जब गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा तो आगे की लेखनी गोस्वामी जी लगता है बदल कि हनुमान जी ने लिखे कि जगत जननी अतुलित छविधारी। ऐसे कई जगह मानस में प्रमाण आता है। तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज रामचरितमानस के प्रणेता, इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री हनुमान जी महाराज की जब वंदना करते हैं तो सबके चरण की वंदना करते हैं, लेकिन हनुमान जी की जब वंदना का नंबर आया तो गोस्वामी जी ने कहा महावीर विनवम हनुमाना राम जास जस आप। अब नीचे प्रणवो पवन कुमार ठल बन पावक ज्ञान घन और जासु हृदय आकार बसई राम सर चाप धर। दो भक्त और दो मंत्री, श्रीमद् भागवत में दो भक्त और बड़ी एक ही उम्र के, एक तो प्रहलाद जी और एक हमारे ध्रुव जी महाराज। तो दोनों ने भगवान को, दोनों की माता बड़ी पवित्र, प्रहलाद की माता कयाधु और ध्रुव की माता सुनीति, और दोनों के गुरु जो हुए वो हमारे श्री देवर्षि नारद जी महाराज हुए। और दोनों ने भगवान को, ध्रुव महाराज जी ने जब तपस्या किया, दोनों दुखी होकर तपस्या की। एक तो अपनी विमाता के दुख से दुखी होकर के, सुरुचि के दुख से दुखी होकर के ध्रुव ने तप किया, और एक अपने पिता के दुख से दुखी होकर के तप किया। जो माता के दुख से दुखी होकर के तप किया, उन्होंने तो हरि को प्रकट किया, और लेकिन जो पिता के दुख से दुखी होकर के तप किया वो नरहरि को प्रकट किया। उसी तरह से मानस में दो मंत्री, एक मंत्री तो सुमंत्र है और एक मंत्री हमारे श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता ये है रामचरितमानस में, एक छोटा सा आज भाव आपको देंगे, प्रसंग देंगे। आप सब पढ़ते हैं, शनिवार है, सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए, अशोक वाटिका में माता जानकी दुखी हैं, रो रही हैं, और वहां पर गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं, और सबको याद है सीता कह रही हैं कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, अयवनी में आवत एक उतारा, अरे पावक मैं शशि श्रवतन आगी, अजमानहु जानि मोहि हत भागी, कि सुनिए विनय मम पिटपय शोका, और सत्य नाम कर हर मम शोका। अरे नूतन किसलय अनल समाना,
भगिनी जन करसी निदाना, तो देखी परम बिरहा कुल सीता, असोचन कपि कलप सम। इसलिए कह रहे हैं कि आप सबको याद। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं भगवती सीता रो रही हैं, अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हैं और आग मांग रही हैं। आग, और आग भी किससे मांग रही हैं? आकाश से। नहीं मिला, तारों से नहीं मिला, चंद्रमा से नहीं मिला, तब सीता आग किससे मांगी? गोस्वामी जी ने कहा अशोक से। सीता ने कहा अशोक नहीं बोली, तो भगवती सीता अशोक को कहती हैं भैया अशोक कि सुनिए विनय मम बिटप अशोका, अशोक को भाई कह रही है। भाई, अब अशोक सीता का भाई है। हाँ, तभी तो सीता ने अशोक को भाई कहा, क्योंकि जिस समय सीता बैठ करके अशोक के नीचे रो रही थी, आषाढ़ के समय, आषाढ़ के महीने में सीता का हरण हुआ और उसके बाद श्रावण की जब पूर्णिमा आई, राम जी 4 मास रहे वहां, वर्षा व्यतीत होने के बाद चढ़ाई किए और जानकी का हरण आषाढ़ में हुआ। और जब श्रावण की पूर्णिमा आई तो भगवती सीता अशोक के नीचे बैठ के रो रही थी। जब सीता रोने लगी तो भगवती सीता के नेत्र से आंसू की बूंदें जब झर करके पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी गीली हुई, मां पृथ्वी प्रकट हो गई। जिसकी बेटी मां की गोद में बैठ करके रोए तो मां से बर्दाश्त नहीं होता, पृथ्वी प्रकट हो गई। बोली बेटी सीता, मां रो क्यों रही हो? क्योंकि सीता तो पृथ्वी से ही प्रकट हुई थी न, सीता की मां पृथ्वी। बोली क्यों रो रही हो? सीता ने कहा मां, आज रक्षा बंधन है, अगर अयोध्या में होती तब भी मेरे भैया आते, और मिथिला में होती तो अपने भैया लक्ष्मी निधि, कृपा निधि, शील निधि, गुण निधि की कलाई में राखी बांध। आज मैं किसकी कलाई में राखी बांधूं? हमारे यहाँ की माता बहन जब त्योहार पड़ता है, तीज पड़े, रक्षाबंधन पड़े, भैया द्विज पड़े, तो इनको अपने पीहर की बड़ी याद आती। सीता रोने लगी। पृथ्वी मैया ने कहा बेटी रो मत। बोले क्यों? बोले तेरा भाई तो तेरे पास है। सीता बोली कहाँ है? तो पृथ्वी मैया ने कहा बेटी तुम भी हमारे से उत्पन्न हुई हो। ये अशोक वृक्ष जो है ना, ये भी तो पृथ्वी से पैदा हुआ है, इसलिए यही तेरा भाई है, बांध दो इसकी कलाई में राखी। भगवती सीता अपनी साड़ी फाड़ करके अशोक की डाल में बांध दी। बोले भैया आज मैं तुझे राखी बांध रही हूँ, लेकिन मांगी कुछ नहीं। आज भगवती सीता रो करके कह रही हैं भैया अशोक आप मेरे
क्या चाहिए? तो सीता ने कहा कि सुनिय विनय मामा विदर्भ अशोका, करो। अशोक ने कहा कैसे करूं? तो सीता बोली आग दे दो, आग। अशोक कहा आग कहां है? तो सीता कही भैया ये लाल लाल कोमल कोमल जो आपकी पत्ती है ना, ये जैसे आग लग रही है, आग। क्योंकि नूतन किस लय बैठे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने कहा जिस लंका नगरी में बैठ करके एक आग की चिंगारी के लिए मेरी माता जानकी आंसू बहा रही हैं, अगर इस लंका नगरी को आग में ना कर दिया तो मेरा नाम हनुमान नहीं है। बजरंगा बली की जय। हनुमान जी ने कहा आग मैं कर दूंगा। इतने में अशोक ने कहा कैसे करोगे? सीता ने कहा कैसे करोगे? हनुमान जी ने कहा मां चिंता मत करो, अग्नि 3 प्रकार की है, एक जठराग्नि है, एक बड़वाग्नि है, एक दावाग्नि है। एक लकड़ी दूसरी लकड़ी पे जब रगड़ खा जाती है तो जंगल में दावाग्नि लग जाती है, और समुद्र में भी जब एक लहर दूसरे पर चढ़ जाती है तो ज्वार भाटा आ जाता है, बड़वाग्नि हो जाती है। और एक अग्नि जठराग्नि है, आप जो भोजन करते हैं उसको पचाती है। अगर जठराग्नि कमजोर हो जाए तो भूख ही मिट जाएगी। अब इन तीनों प्रकार की अग्नि को प्रज्वलित करने का काम केवल पवन देवता का है, और हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। बजरंगबली की जय। हनुमान ने कहा मां चिंता मत करो। बोले क्या करोगे? हनुमान जी कहते हैं मां अरे आपन जठर आगी, पेट की आपन जठर आगी और बड़वागी आगी सागर कहे, अपन कई दवागी आगी आगी मां मिलाई बहे, यह रव से आगी रहे वह रव से आगी रहे, अवधियों में आगी बनी आगी आ लगाई बहे। अब कहले पवन सुत आगी ना मिले कतहूं, तो सूरज के तोड़ी फोरी फारी के गिराई बहे, क्योंकि एक अंगरा के बिना ए माई मोरी रोई रही, और सारी नगरी गया अंगरा
अब तो हम संपूर्ण लंका नगरी को आग मैं कर दूंगा। अब हुआ भी यही, हनुमान जी महाराज संपूर्ण लंका नगरी को जला करके राख कर दी। गोस्वामी जी ने कहा, चारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह। विभीषण का मकान केवल हनुमान जी छोड़ दिए, संपूर्ण लंका नगरी को जला करके हनुमान जी राख कर दिए। बोले मां चिंता मत करो। इतना कह करके श्री हनुमान जी महाराज अंगूठी नीचे गिरा, और जैसे अंगूठी नीचे हनुमान जी गिराए और सीता अंगूठी जब हाथ में ली, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब, जन अशोक अंगार दीन हरस उठिकर कहे। और उसके नीचे बाबा लिखते हैं कि तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी बही जानी, अभर सदिसात हृदय कुलानी, जीति को सकई अजय रघुराई, और माया ते अस रचि नहीं जाई। हनुमान जी महाराज अंगूठी गिराए, भगवती सीता अंगूठी हाथ में ले ली, और जब अंगूठी हाथ में सीता लेती हैं तो अंगूठी से सीता पूछती हैं। अंगूठी हाथ में लेकर के सीता अंगूठी से पूछ रही हैं। क्या पूछती हैं? कहूँ कुशल लखन रघुवीरा, अब कैसे तई आई मम पीरा। ये बताओ मेरे राम जी ठीक हैं, हमारे पास कैसे आई हो। विश्राम सागर रामायण में बाबा रघुनाथ दास जी महाराज लिखते हैं कि जानकी अंगूठी हाथ में लेके पूछी, अब अंगूठी बोल रही है। रामचरितमानस में तीन चीज जड़ होते हुए भी चैतन्य है। एक तो भगवान शंकर का धनुष, जिसको 10,000 राजा लगे उठाने के लिए, धनुष नहीं उठा, वो चैतन्य। एक भगवान श्री राम का बाण, वो चैतन्य। और एक भगवान श्री राम जी के पास से जो अंगूठी हनुमान जी लेकर के आए हैं, ये अंगूठी चैतन्य है। अंगूठी कर रही है। सीता जब पूछी कि कर्म हम मुदरी लई रघुबर कही, अब पूछत जनक दुलारी, कहूँ मुदरी वे कुशल से बाटे, लक्ष्मण अवध बिहारी। सीता अंगूठी लेके पूछ रही हैं, ये बताओ अंगूठी मेरे राम जी कुशल से है कि नहीं बोली। तो बार बार सी मुदरी कही कही अकुशल पूछ रही आई। सीता बार बार सीता उस अंगूठी को मुदरी बताओ, मुदरी बताओ, और अंगूठी बोल ही नहीं रही है। इतने में सीता ने कहा कि मैं समझ गई कि राम जी की अंगूठी नहीं है। अगर राम की अंगूठी होती तो जरूर बोल। सीता ने कहा या तो मुदरी कुशल बताओ, नहीं दे हम तो ही बहाई, तुमहू तो रावण कई माया, मोहि छलन कह आई। मुझे लगता है तुम कोई रावण की माया हो, मुझे छलने आई। जैसे सीता अंगूठी फेंकने के लिए तैयार हुई, अंगूठी बोल पड़ी, जानकी मुझे फेंको मत। बोले तब, बोले मैं राम की अंगूठी हूं। तो अब तक बोली क्यों नहीं? बोली मेरा नाम अब बदल गया है। बोले क्यों? बोले जब आप राम जी के साथ में थी तब मेरा नाम मुदरी था, अंगूठी था, अब मेरा नाम बदल गया। बोले कैसे बदल गया? तो अंगूठी कह रही है सीता
जब लग रही राम के संग महा राम अगुली महधारी, जब तक राम अगुली मह पहिने तमुगरी नाम सुधारी। जब तक आप राम के साथ में थी, राम जी अपनी अंगुली में पहनते थे, तब तक मेरा नाम मुगरी था। बोले अब, बोले जब से आप राम जी से अलग हो गई ना, तो भगवान श्री राम जी आपके वियोग में रोते 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 इतने दुबले हो गए, इतने दुबले हो गए, इतने दुबले। अंगूठी बोल रही है कि जब ते अलग भई तुम प्रभु से, तो राम गए दुबराई। अब अंगुरी मह पहिनत नाही, अब पहिनत राम कलाई। राम जी इतने दुबले हो गए, जितनी पतली अंगुली थी उतनी तो राम की कलाई हो गई, इसलिए मेरा नाम बदल गया। बोले अब क्या हो गया? बोले जब लग राम अगुली मह पहिने तमुगरी नाम सुधारा। जब ते राम कन्हैया पहिने अब कंगना नाम हमारा। जब से भगवान श्री राम जी अपने अंग के कलाई में पहनने लगे, मेरा नाम कंगना हो गया। गोस्वामी जी बरवे रामायण में लिखते हैं कि कर दुनिया कई मुगरी अब कंगना होई। इतने राम जी बोले। उसके बाद बोले आई कैसे? तो बता दिए हनुमान जी लेकर के आए हैं। बोलो बजरंग बली की, हनुमान जी लाए हैं। इतने में सीता देख रही, हनुमान तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा मां, अरे राम दूत मैं मां तू जान की, और सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये मुद्रिका मां तुम्हें आनी, और दीन राम तुम कह सही। हनुमान जी महाराज माता सीता को 9 बार मांगे। देखो सुंदर कांड में हनुमान जी 9 बार माता कहते हैं। सुंदर कांड में भगवती सीता हनुमान जी को 9 बार आशीर्वाद देती हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में 7 बार मंदिर शब्द कहते हैं। पूरा सुंदर कांड पढ़ेंगे, 7 बार मंदिर शब्द आया, 7 बार, और 8 बार सुंदर शब्द आया है, और 9 बार माता शब्द, 7 बार मंदिर। सुंदर कांड में गिनते जाइएगा, 7 बार मंदिर। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर सैन्य किए देखा कपते ही, मंदिर महन दीख भय। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित। गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो। तो 7 आप गिनेंगे सुंदरकांड में 7 बार मंदिर, 8 बार सुंदर शब्द। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताप। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम 10 कंधर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हर श्रीराम कर कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर। सावधान पुण्य मन कर शंकर, लागे कहन कथा अति। कहने का मतलब 8 बार पूरा आप पढ़िएगा सुंदर। उसी तरह
9 बार माता शब्द, रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा ध्यान की एह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम का सहितानी अब मातु मैं जाऊ निवाई प्रभु आए सुने राम दोहाई कछु दिवस जननी रघुवीरा कपिन सहित अइहे रघुवीरा तिनकर भय माता कछु नाही जब तुम सुख मानो मन सुनो मातु मैया से भूखा देख लाग सुंदर फल खा। उसके बाद हनुमान जी महाराज माता शब्द 9 बार, मातु मोहि विजय कक्षीना जैसे मोहि रघुनायक 9 बार पूरा किए। आज गोस्वामी जी लिखे जैसे हनुमान जी ने कहा सुनो मातु राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूं। सीता ने कहा बाप का परिचय दो, हनुमान जी ने कहा बाप का पता ही नहीं तो परिचय क्या देते। सीता ने कहा जहां रामचरितमानस में परिचय शब्द आया है वहां पिता का नाम लिया गया है। जैसे पितु समेत कहीं कहीं निज नामा अलगे करण सब दंड। राम जी जब प्रणाम किए भगवान राम जी जब प्रणाम किए जोरी पानी प्रभु की प्रणामू सती को जोरी पानी प्रभु की प्रणामू और पिता समेत लीन निज। आज हनुमान जी कह रहे राम दूत मैं राम का दूत हूं। बोले बाप का नाम, बोले बाप का पता ही नहीं। बोले क्यों? हनुमान जी कहे अगर एक बाप हूं तो बता दे। हनुमान जी के 51 बाप हैं, एक बाप का नाम तो गिना से अब 51 बाप जिसके हों गिनते रह जाओगे 51 बाप का नाम। सीता ने कहा 51 बाप तुम्हारे कहां से आ गए? तो हनुमान जी ने कहा हर प्रेरित नहीं अवसर चलो मरु तो 49 अब 88 कर गर्जा कब बढ़ी लागी तो 49 तो यही हो गए। अब 50वें में आ गए शंकर सुमन केसरी नंदन। 51 में अंजनी पुत्र पवन सुत। तो 51 बाप। तो बोले माता का पता है? बोले माँ को जानता हूं। बोले माँ कौन है? तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। उसके बाद श्री हनुमान जी ने कहा मां। बोले हाँ। बोले सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा लाग देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी ने कहा सभी मां अपने बेटे को पेट को देखती है, पत्नी तो पेट देखती है लेकिन माता अपने बेटे के पेट को देखती है। मेरा बेटा भूखा तो नहीं है? मां मैं भूखा हूं। सीता बोली भूखे कैसे हो? हनुमान जी ने कहा सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा। भूख नहीं भूखा। अब भूखा में तो हर प्रकार की भूख होती है। अब कितने लोगों को कथा की भूख है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने की भूख सुनेंगे, श्री राम कथा सुनने की भूख सुनेंगे, चाहे भोजन करें चाहे न करें। भगवान का भजन करने की भूख करेंगे, भजन कीर्तन करने की भूख करेंगे। कितने को अपने रूप की भूख है, कितने को अपने ज्ञान की भूख है, कितने को अपने बल की भूख है। हर प्रकार की भूख है। किसी को पद की भूख है, किसी को रूप की भूख है, भक्त को भक्ति की भूख है। जब भक्त भगवान के
पास जाता है तो यही कहता है कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल गंध सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, और अकेले हरि नाम यदि रसना फिर अंत समय में हिली। भक्त को भक्ति की अभी चुनाव व्यतीत हुआ, इन नेताओं को केवल कुर्सी की भूख लगी रही, जितने गठबंधन मिलावट जितने वैसे भी ये सब इनको कुर्सी की भूख। भक्त तो कहेगा क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः जाने खिली न खिली। ये क्या कहेंगे? ये भगवान के मंदिर में आएंगे, लक्ष्मी नारायण के हाथ जोड़ेंगे, अमन पूजन करेंगे और यही कहेंगे हे प्रभु अरे क्षण भंगुर जीवन की कुर्सी कल जाने हमें ये मिली न मिली, महंगाई मुंह खोले फेरी रही, बड़ पेटन से ये बची न बची, अरे होते चुनाव धड़ाधड़ है, मेरे पक्ष की पेटी खुली न खुली, बहु नोट घसीट धरो घर में, फिर 5वीं वर्ष मिली न। चाहे पूरे शहर में गड्ढा खुदवा दो, सीवर बंद हो या न बंद, आने जाने में परेशानी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनको अपने काम से। हनुमान जी पहुंचे, हनुमान ने कहा बड़ी भूख लगी, सीता ने हनुमान को भोजन कराया। आप लोग सब जानते हैं, हम केवल आपको याद दिला रहे हैं, आप सब जानते हैं, इसलिए आज कथा शुरू किए हैं हनुमान जी महाराज की, क्योंकि शनिवार। तो हनुमान जी ने जब कहा मां सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा लाग देखी सुंदर फल। कैसे हनुमान जी कह रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु देखी सुंदर फल बड़ी भूख लगी है। अब सीता भोजन करा रही है। क्या करा रही है? आप सब जानते हैं, पहला भोजन। लो बेटा थाली परोस दी। हनुमान ने कहा मां क्या दे रही हो? तो सीता ने क्या दिया? बोले आशीष दी राम प्रिय जाना, आशीष दी हो सात बल शील निधाना, हो सात गाइएगा, बड़ा फल मिलेगा। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा मंगल शनिवार के दिन गाने से, सुनने से, कहने से अनंत गुना फल मिलता है। गाइएगा साथ। क्या दे रही? आशीष दीन राम प्रिय जाना। ले लो बेटा। हनुमान जी कहे मां क्या दे रही हो? बोले हो तात बल शील निधाना। बल में खूब बड़े, शील में खूब बड़े हो जाता। और ले लो। बोले अब क्या दे रही हो? तो सीता ने फिर थाली परोसा। ले बेटा, जैसे माँ कहती बेटा एक रोटी और ले बेटा, एक चम्मच और। सीता पे कह ले बेटा क्या दे रही हो? बोली अजर अमर धुन निधि सुत हो, अजर
कभी बुद्धे नहीं होगे। अच्छा, और बोले बेटा ले अमर, कभी मरोगे नहीं। और माँ बोले करई बहुत रघुनायक छो, राम जी बहुत प्रेम करेंगे तुमसे। क्या? और ले लो बेटा। और बोले माँ आप क्या दे रही हो? भगवती सीता अपनी तिजोरी की ताली जो अपने पास रखी थी, वो माता अपनी तिजोरी की ताली हनुमान को दे दी। ले बेटा मेरी तिजोरी की ताली। बोले क्या है इसमें? बोले बेटा जो धन है तिजोरी में सब ले जाओ। तो सीता ने कहा, हनुमान ने कहा माँ क्या धन है? तो सीता ने दिया। क्या दिया? आप लोग भी गाइए, क्या दे रही है? बोली अष्ट सिद्धि नवनिधि यहाँ हनुमान को भूख जो लगी है वैसे नहीं लगी। चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरखो, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो, वैसी भूख नहीं लगी है। बाल काल में श्री हनुमान जी को भूख लगी तो वहां देखे सूर्य उदय भालाला, वहां सूर्य को पकड़ते हैं जुग सहस्त्र पर, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीले ताही। फिर गोस्वामी जी लिख रहे हैं बाल समय का विभक्त लिए, हनुमान जी सूर्य को भक्त लिए। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीले ताही मधुर फल जानू। हनुमान जी सूर्य नारायण को मीठा फल समझ के निकल गए। अगर इसका अर्थ हम ऐसे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हनुमान जी सूर्य नारायण को मीठा फल समझ के निकल गए। अरे जिन हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी पहले लिख दिए जय हनुमान ज्ञान गुण, जैसे लिखना प्रारंभ किए तो उसी समय लिख दिए जय हनुमान ज्ञान गुण, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज बन किसानुम ज्ञान नाम अग्रगण्य, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भगतम बात जातम। जब पहले कह दिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आज का व्यक्ति सूर्य में और फल में अंतर कर देता है, तो ऐसे हनुमान जी आज का बालक सूर्य को करो और फल दिखाओ तो क्या खाएगा? फल ही तो डालेगा मुख में, समझता है सूर्य। हनुमान जी नहीं कर पाए। जो लोग कर रहे हैं जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीले ताहि मधुर फल जानू। अरे वहां हनुमान जी को भूख लगी है। कहां? जब सूर्य को निकले वहां ज्ञान की भूख है, ज्ञान की। हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण के पास गए तो हनुमान जी ने सूर्य से कहा महाराज मुझे व्याकरण पढ़ाओ, व्याकरण। हनुमान जी को सूर्य नारायण देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बालक इतनी तेजी से मेरे पास आया, अब मेरे तेज से जला नहीं, ये तो विलक्षण है, इसको हम क्या पढ़ाएंगे व्याकरण? तो हम सूर्य नारायण बहाना करने लगे, भैया व्याकरण कैसे पढ़ाए, मेरे पास ग्रंथ नहीं है। हनुमान जी कहे वो भी लाएंगे। हनुमान जी ग्रंथ भी ले आए, बोले अब पढ़ाओ। सूर्य नारायण कहे भैया कैसे पढ़ाऊं, हम एक जगह तो रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। हनुमान जी ने कहा चलते चलते पढ़ाओ। सूर्य नारायण कहे पढ़ा आमने सामने जाता है, तो हनुमान जी बोले मैं आमने सामने पढ़ूंगा। सूर्य नारायण कहे हम 1 सेकंड में 60 योजन जाते हैं, इतनी
तेज दौड़ते हैं। हनुमान जी कहे 1 सेकंड में 60 योजन जाएंगे, तो हम 1 सेकंड में 120 योजन जाएंगे। तो बोले सामने कैसे पढ़ोगे, मेरे तेज से जलोगे नहीं? हनुमान जी कहे क्यों? बोले सूर्य के तेज से जल नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं। कोटि रवि तरुण तेज घन प्रकाशा, जिसके शरीर में करोड़ों सूर्य का तेज हो, उसका एक सूर्य महाराज क्या बिगाड़ेगा? पढ़ाओ। सूर्य नारायण बोले 12 घंटे पढ़ाएंगे फिर हम। बोले कोई बात नहीं। बोले गर्मी तो नहीं लगेगी? बोले कोई नहीं गर्मी लगेगी। फिर सूर्य नारायण कहे पीछे पीछे भागोगे? बोले हाँ। तो गोस्वामी जी ने हनुमान बाहुल में लिख दिया। सूर्य नारायण से हनुमान जी कैसे व्याकरण पढ़ रहे हैं? बोले भानु सो पढ़न हनुमान गयो, हनुमान अनुमान कियो फेरी फार सो। कैसे पढ़े? बोले पिछले फगनी गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। हनुमान जी महाराज सूर्य से पढ़ने गए, पीछे पीछे पढ़ते रहे। सूर्य नारायण ने कहा 12 घंटे के बाद परीक्षा लेंगे। बोले ले लीजिए। बोले अगर फेल हो जाओगे तो श्राप दे दूंगा। हनुमान जी बोले वो भी मंजूर है। इसके बाद 12 घंटे में व्याकरण पढ़ाए। अगस्त संहिता में